देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी क्रम में कांग्रेस की बोकारो विधायक श्वेता सिंह धनबाद पहुंची। धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की। उन्होंने आरोप लगाया कि निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। श्वेता सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी आवाज को दबाने की हर कोशिश का विरोध करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दे, छात्रों के साथ हुई दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए तथा छात्रों को न्याय दिलाई जाए। कांग्रेस पार्टी छात्रों के संघर्ष के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर जवाब दे और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा लेकर छात्रों को न्याय दिए। धनबाद झारखंड से अजीत झा की रिपोर्ट। कोई वैसा इम्पोर्टेंट सब लोग है, सब लोग है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी पत्रकार बंधुओं का। आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की तरफ से छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है उसे चलाया जा रहा है। देश भर का ये कार्यक्रम है और आप लोग जिस तरीके से देख ही रहे हैं, आपके माध्यम से हमारे देश के लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से बच्चों की जो आवाज़ है, छात्रों की जो आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है। और जो व्यवहार बच्चों के साथ आप कल हम लोग 2-3 दिनों से इसके मुखदर्शी बने हुए हैं, किस तरीके से आंदोलन जो चल रहा था, सोनम वांगचुक जी के भी अगर आंदोलन की अगर हम बात करें और उसके बाद भी जो बच्चे वहाँ पे थे उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो काफ़ी निंदनीय है। सरकार में लोकतंत्र का ये बहुत ही अहम हिस्सा है। जब हम लोग अपनी आवाज़ को सरकार के सामने रखते हैं, हमारी जो समस्या होती है उनको उनके सामने रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी, उसके लिए पूरे भारतवर्ष में हर जगह उनके जो हमारे नेता हैं, हम सब लोग अपने अपने स्तर से बच्चों की आवाज़ को सुनना, एक संवाद को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक जगह पे बच्चों से आज वार्ता की जाएगी और जो उनकी मुख्य समस्याएं हैं उनको हम लोग सुनेंगे और जितना हो सके उनके साथ बढ़ चढ़ के मिल करके उनकी आवाज़ को और हम बुलंदी के साथ सरकार के सामने रखने का प्रयास करें। इसी के कार्यक्रम को लेकर के हम सभी लोग, आज मेरा कार्यक्रम धनबाद में है और मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इससे कम नोटिस में आपके सारे लोग आ रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आज का जो ये कार्यक्रम भी जो हम लोग संवाद बच्चों के साथ आज हम लोग करेंगे उसको आप लोग कवर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि अगर आज भी जिस तरीके से इतना सब कुछ हो जाने के बाद जहाँ कहते हैं कि युवा का जो निर्माण, जो उनका भागीदारी होती है देश के निर्माण में, उनकी भागीदारी होती है बड़ी मुश्किल के साथ, मतलब आपके भी बच्चे, अगर आपके हमारे सबके बच्चे बहुत परेशानियों के साथ हम उनको पढ़ाते हैं और 12th के बाद उन्हें परीक्षा में भेजते हैं, जिस पे पूरा जीवन उनका आगे का पूरा भविष्य टिका हुआ होता है। और उसके बावजूद इस तरह की जो पेपर लीक की समस्या आ रही है और उस पर संज्ञान न लेना सरकार का और इस तरीके से प्रधानमंत्री जी का धृतराष्ट्र की तरह व्यवहार करना भारतवासियों के साथ, ये कहीं पे भी मान्य नहीं है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना हो सकेगा अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ संसद तक, सड़क से लेकर के संसद तक हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे, बच्चों की आवाज़ को। और अपने अधिकार के लिए या धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना हो या माननीय जो प्रधानमंत्री हैं जो धृतराष्ट्र बने हुए हैं उनको इस्तीफा देना हो, तो वो अकाउंटेबिलिटी ले और इस्तीफा दें। बिल्कुल, देखिए सिर्फ यूजीसी लाने की ये बात नहीं, हमारा जो ये आंदोलन है, जो बच्चे वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से लेकर बात करें तो राहुल गांधी जी हर जगह, चाहे कोटा में भी आप अगर संवाद को उठा करके उनके देखेंगे तो बच्चों
उनकी जो वार्ता हुई, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हर बिंदु को जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो उनकी रोजगार का मामला हो, तो हर विषय के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। ये भ्रष्टाचार जिस तरीके से और इतने अंधकार में अपने देश के भविष्य को लेके जाना, ये कहीं से भी सही नहीं है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। पर आज भी हम आप जैसे लोग अगर नहीं जागरूक होते हैं, जागते नहीं हैं, सशक्त नहीं होते हैं, तो बहुत ही आने वाला समय बहुत ही खराब होने वाला है। और मैं तो यही बिल्कुल देखिए, कहीं पे भी ना आप अगर जैसे बोलेंगे सामान्य वर्ग या अपर कास्ट, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं, ये इससे बच्चों को आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। इसके पहले भी एक रिजर्वेशन को लेकर आपने देखा कितना हो हल्ला मचाया गया, अंततः आपने देखा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, एक वोट को पोलराइज करने के लिए ऐसे-ऐसे वर्ड्स आप मार्केट में छोड़ देते हैं ताकि लोग उसमें दिग्भ्रमित होते रहें, उनका दिमाग वहाँ पे चलता रहे और जो मुद्दे की बात है वो उससे बच्चे हट जाएँ। बच्चे हो चाहे किसी भी क्लास के, किसी भी श्रेणी में आते हो, वो बच्चे हैं, उनका भविष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश में, देश निर्माण में उनका बहुत रोल है। तो इसीलिए मेरा कहना है यूजीसी को 100% जितने भी यूजीसी का मामला हो या पेपर लीक का मामला हो, हर मामले में हम लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं और देश के जो युवा हैं हम उनके साथ। ये आज पूरे देश में, भारतवर्ष में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है और बच्चों के साथ संवाद हमें स्थापित करना है, उनकी बातों को सुनना है, उनकी मन की व्यथा को सुनना है और उनके साथ मिलकर के इसको आगे कैसे हम अपनी जो चीजें हैं उसको हम मुकम्मल करा पाए, उसको हम लोग सार्थक करा पाए, इसके लिए हम लोग आगे इस चीज को लेकर के जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम बिल्कुल देखिए, आप केंद्र सरकार की बात हो, सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, अकाउंटेबिलिटी लेने की बात हम लोग कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं। कोई राजा हरिश्चंद्र कहीं नहीं बैठा हुआ है। पूरे सिस्टम को अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं भी भ्रष्टाचार आपको दिखती है, तो आपका काम है उसके लिए आवाज उठाना। आज सरकार में आप राज्य सरकार की भी बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी कोई गड़बड़ी है तो हम आवाज उठाते, हम विधायक होने के नाते हम लोग सभी लोगों को ये अधिकार दिया गया है, कहीं कुछ गलत होता है तो आवाज उठाइए, उसको संज्ञान लिया जाएगा, कार्यवाही होगी, दोषी साबित होता है तो कार्यवाही होती है। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ पे भी जैसे रात को भी जो घटना घटी है और आगे की चीजें कार्यवाही हो और उस पर संज्ञान लिया जाए। भाजपा जिस तरीके से आंख पे पट्टी बांध के, गांधारी ने पट्टी बांधा था, अब वो गांधारी के रोल में है, आंख पे पट्टी बांध लिए है, या तो खुद वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, अंधे हो गए हैं, अब उनको कुछ दिखाई दे नहीं रहा। बच्चों की भविष्य, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, मैं तो भाजपा से कहती हूँ भूल जाइए, कांग्रेस पार्टी भूल जाइए, आप कुछ नहीं, हमारी बात ही मत कीजिए। आप भगवान राम का नाम लेकर के उनका मतलब जो इतना आप भगवान राम 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 ईश्वर के नाम पे ही आप उनका वचन कसम खा करके संसद भवन में कहिए कि आप जो कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या आप सही कर रहे हैं। मैं तो देश के लोगों से मांग करती हूँ, सारे देश के लोग उनके हाथ में ना रामचरितमानस हाथ में पकड़ा दे, साक्षी ईश्वर को साक्षी मान करके, क्योंकि राम भगवान का नाम लेकर के राजनीति करते हैं वो लोग, भगवान राम को साक्षी मानकर रामचरितमानस को हाथ में लेकर के खड़े होकर के संसद भवन में कसम खा करके कहें कि वो जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? ये सही है? कहाँ से सही है? हम तो रामचरितमानस को हाथ में लेकर कह सकते हैं कि आप जितना कुछ भाजपा कर रही है ये गलत कर रही है, पाप कर रही है, कुकर्म कर रही है, और यहीं पे भोग के वो लोग कमजोर करने के प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी
मेरा विनती है पत्रकार मेरे बंधुओं से, मेरे देश की जनता से, राजनीति को समझने का प्रयास करें। इन बच्चों के भविष्य का जो सवाल है, इसके लिए बच्चे वहां मार खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसको राजनीतिकरण न होने दें। कौन नेता, अगर नेता के रूप में तो इंसान कौन क्या कह रहा है, उसकी बातों को समझें। कौन क्या कर रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, बोल रहे हैं। हमारी बातें अगर आपको सच्ची लगती है, समझ में आती है, तो विवेक का उपयोग कीजिए और विवेकवान होकर के बातों को समझिए। भटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, अब भटकिए मत। अब बहुत बहुत दूरदर्शी बच्चे मार खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं हमारे बच्चे। इससे खराब और क्या हो सकता है? बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आत्मा पे रख के देखिए कि कल वही मेरा बच्चा करके कुछ ऐसा कर सकता है, आपका बेटा अगर आत्महत्या कर लेता है, आप आंसू रोक पाएंगे? निशिकांत दुबे जी ने एक और ट्वीट किया है, बेचारा मेरा बेटा जा रहा था एग्जाम देने 11 बजे, वो एग्जाम देने नहीं पहुंच पाया क्योंकि राहुल गांधी जी बैठ गए कहाँ पे, आंदोलन पे। राहुल गांधी जी 3 बजे आंदोलन पे बैठे, आपका बेटा 11 बजे गया। थोड़ा तो बेसिक पढ़े लिखे लोग हैं ना, कोई टाइम को मैच करवा लेते हैं। बच्चा या तो फिर अब तक 4 बजे गया होगा, 3 बजे गया होगा एग्जाम देने के लिए। तो कुछ तो बेसिक सेंस हो। शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग कुपढ़ों के जैसा, अनपढ़ों के जैसा बात करते हैं। तो बकवास पे ध्यान मत दीजिए, काम की बातों पे ध्यान दीजिए। देश के बच्चों को जिससे लाभ हो, पेपर लीक न हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और एक सुयोग्य व्यक्ति उस पद को सुशोभित करे। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार भाजपा चला रही है। भाजपा सरकार चलाए, अच्छे से चलाए, हमें विपक्ष की भूमिका में रहने दे अच्छे से। ऐसे आज जो सीजेपी कांग्रेस बात ही नहीं है, कांग्रेस जनहित के मुद्दों पे हर एक दिल लड़ती है। अब आप तो धृतराष्ट्र मत बनिए और गांधारी मत बनिए, आप तो आंख खोल के देखिए। आज सीजेपी ने जो किया, इसको क्रेडिट दीजिए। क्यों राहुल गांधी जाके सीजेपी के सारे कार्यक्रम को अपने हैंड ओवर, उसका क्रेडिट ले लेंगे? क्यों? राहुल गांधी खुद इस चीज को समझते हैं कि जब सीजेपी ने कुछ किया है, वो जब कुछ कर रहा है, उसका प्लेटफॉर्म है, लेट देम डू, उनको करने दीजिए। अच्छा कर रहे हैं, हम तो उनके सपोर्ट में ही है, हमने कभी खिलाफ तो बात नहीं की है। अब आप कोई कार्यक्रम अच्छा सा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आके हम ही उसमें चौधरी बनने लगे, नहीं हम ही बना दिए, हम ही खा लिए, ये तो क्रेडिट लेने वाली। लेकिन कांग्रेस पहले से कर रही है, कांग्रेस कहीं पे भी बैकफुट पे नहीं। आप एक चीज सपोर्ट में पहले से, कब सपोर्ट में आप नहीं? देश क्या कह रहा है? देश को दो चश्मों से मत देखिए, देश को एक ही चश्मा से देखिए। पूरा देश जानता है, जो सही में सुयोग्य पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको पता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कैसे रहते हैं। अब वो भाजपा के चश्मे से देखिएगा तो ऑब्वियसली आपको दिखाई नहीं देगा, राहुल गांधी बहुत पीछे आपको दिखाई देगा। तो राजनाथ सिंह तो मैं क्या बोल रही हूँ, भाजपा या तो गांधारी या तो धृतराष्ट्र बने हुए हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, युद्ध हो रहा है, कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा है, और आप तय कर लीजिए आप कौरवों के साथ हैं कि पांडवों के साथ। अभी हम लोग एक वेन्यू दरिया में एक तमाशा हॉल है, वहाँ पे फाइनलाइज हुआ है। सारे बच्चे वहाँ पे इंस्टीट्यूट, सारे जगह के बच्चों को, जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, यूथ कांग्रेस के लोग, एनएसयूआई के लोगों ने बच्चों से कांटेक्ट करके, ठीक है, ये देखिए वो सुनियोजित बच्चे हैं कि लाएगा, अपने मर्जी से आए हैं कि तो आपका कैमरा वहाँ रहेगा, आपका मोबाइल है, उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि तुम लोग को भाड़े पे बुलाया गया है, तुम लोग खुद अपनी इच्छा से आए। प्लीज ये जरूर करें अपने ऑथेंटिसिटी से।